जब मनुष्य अपने आप से घृणा करना शुरू कर देता है, समझ जाना कि उसका अंत आ गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज 1-2 दिन पहले मेरे बिहार, मेरे देश का गौरव सुशांत सिंह राजपूत अपने आप से घृणा कर इस दुनिया से चले गए। भारत सरकार की एक रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि भारत के 7 आदमी में 1 आदमी डिप्रेशन का शिकार है, मतलब मानसिक तनाव है, अपने आप से घृणा कर रहा है। नहीं दोस्त, क्योंकि जब अपने आप से घृणा करना शुरू कीजिएगा तो दुनिया आपको घृणा के नज़र से देखना शुरू कर देगी और आप भी दुनिया को घृणा के नज़र से देखिएगा। और जैसे ही घृणा के नज़र से आप देखिएगा, आप पाप करना शुरू कीजिएगा। और पाप किए तो 3 गए, धन धर्म और वंश, यकीन नहीं तो देख लो रावण का और अपकंस। इसलिए अपने आप से बेइंतहान मोहब्बत कीजिए। हमें इस दुनिया में एक अनमोल बनाया गया है। भगवान फालतू में कुछ भी नहीं बनाते हैं। इसलिए अपने आप से बेइंतहान प्यार कीजिए, मुस्कुराइए, अपने आप से कहिए आई लव यू माई बॉडी। चलिए, तो देखिए, बहुत अच्छा कि आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, एंजॉय मतलब कि एकदम आनंद लेना है वीडियो से। जो भी हिसाब बनाएं उसमें आनंद आपको आना चाहिए, अंदर से एक आवाज़ आना चाहिए, हाँ हम बना लिए हैं। पिछले क्लास में एक हिसाब दिए गए था। अच्छा, इसमें आप लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न भी पूछ रहे हैं। जिसमें कोई लड़का कमेंट किए हैं कि सर जो आप अंतिम में सी देते हैं, ठीक है, चंद्रभान कृष्णनंदन, हाँ, जो अंतिम में आप सी देते हैं, क्या उस सी के जगह कुछ और भी दिया जा सकता है? हाँ, सी के जगह के दिया जा सकता है। ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट को सी से और के से दोनों से सूचित किया जा सकता है। हाँ, ए भी आप नहीं दे सकते, ए बी सी तो दे ही सकते हैं, ए भी नहीं दे सकते हैं, ये सब नहीं देना है, या तो सी देना है या तो के देना है, ठीक है। उसके बाद एक कमेंट आया था कि सर क्या हम बिना अवकलन के इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं? देखो, समझ तो सकते हैं, बट थोड़ा सा अवकलन यदि आप पढ़ लेते हैं, वीडियो आपको दिया गया है, तो इंटीग्रेशन को आप यूं चुटकी में बजा दीजिएगा, एकदम कुछ नहीं, हटो, एकदम फूंक दीजिएगा तो उड़िया जाएगा। ऐसा आपको समझ में आएगा, ऐसा वो आएगा समझ में, लेकिन अवकलन पढ़ना जरूरी है। चलिए ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छा कमेंट है, बसंत कुमार, बिजलेश कुमार, ईशान जाफरी, रंजीत कुमार, अखिलेश कुमार, सचिन कुमार और अंजलि, और उसके बाद प्रकाश यादव, विकास रंजन, बिल्टू, प्रिंस कुमार, गोलू, सौरभ। बहुत अच्छा है, आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं मेरे भाई। मेरे तरफ से तहे दिल से आपको प्यार भरा आशीर्वाद है। चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पिछले जब डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो केसी सिन्हा का बुक को फॉलो किए थे। अब चाहते हैं कि थोड़ा सा केसी सिन्हा में हिसाब ज़्यादा है, हम लोग के टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए चाहते हैं कि एनसीईआरटी फॉलो किया जाए। और उसमें यदि आप केसी सिन्हा बनाते हैं और उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाता है तो आपके लिए खुला हुआ है कमेंट सेक्शन, उसमें आप दीजिए, आपको सोल्व करके मिल जाएगा। आपके लिए खुला हुआ है, किसी भी माध्यम से आप फ़ोन करके बोल सकते हैं, आप टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हैं। यथासंभव मैं प्रयास करूंगा कि आपका रिप्लाई दूं। थैंक यू। चलिए, तो हम अपनी विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करते हैं अभी इंटीग्रेशन के लिए। अब ये शुरू हो गया एनसीईआरटी, तो इंटीग्रेशन पूरा एनसीईआरटी चलेगा। यदि आपको फिर कमेंट आएगा कि सर केसी सिन्हा भी चाहिए, तो चाहिए होगा। चलिए ठीक है। देखिए, पहले निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज मतलब समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये निरीक्षण विधि कह रहा है।
ये निरीक्षण विधि क्या होता है सर? निरीक्षण विधि, निरीक्षण का मतलब होता है जांच, इन्वेस्टिगेशन, जांच करना है। मतलब कि क्या रहा होगा कि उसको डिफरेंशिएशन किए तो ये आया है। जैसे कि आपको हिसाब दे रहे हैं, sin 2x, क्या रहा होगा कि sin 2x आया है डिफरेंशिएशन करके, ये सोचना है। क्या रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन किए थे तो sin 2x आया। कांस्टेंट को अभी दिमाग से हटाओ, लेकिन ये जरूर रहा होगा, क्या रहा होगा कि चूंकि cos 2x रहा होगा तबे sin 2x आया होगा। लेकिन भैया cos 2x का तो डिफरेंशिएशन हो जाता है, 2x का 2 और cos का माइनस, तो माइनस लग जाएगा sin 2x। ये अभी एक अंदाजा मिला, cos 2x रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन साइन में आया होगा, इतना दिमाग लगाना है। तो फिर सोचते हैं कि cos 2x रहा होगा तो उसका डिफरेंशिएशन तो ये आया होगा। अच्छा, इसलिए यदि इतना बराबर इतना लिख सकते हैं तो -2 sin 2x बराबर dy/dx cos 2x भी तो लिख सकते हैं। हाँ, अब -2 से जब भाग दीजिएगा तो sin 2x बराबर -1/2 dy/dx cos 2x लिख सकते हैं। तो हमें ये फायदा ये पता चल गया है कि sin 2x, ये जो कांस्टेंट माइनस प्लस है सब डिफरेंशिएशन के अंदर कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, dy/dx -1/2 cos 2x। वही कौन, मतलब कि -1/2 cos 2x रहा होगा, इसी का डिफरेंशिएशन आया था कितना, sin 2x। यही बनेगा आपका आंसर। बातें समझ में आ रहा है? चलिए तो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। यदि आप डायरेक्ट करते हैं तो आराम से कर लीजिए। साइन का आप जानते हैं -cos 2x होता है। अब x के जगह कोई और है तो उसका डिफरेंशिएशन से भाग दे देंगे तो 2 से भाग दे देंगे। बोलिए यही आया कि नहीं आया? लेकिन हम लोग के निरीक्षण विधि कह रहा है ना, तो निरीक्षण विधि का मतलब होता है कि सोचना है क्या हुआ था जिसका डिफरेंशिएशन नहीं आया, है ना। ये उसका एक प्रोसेस होता है जो कि आपके बोर्ड के सामने। नेक्स्ट भी देखते हैं, 2-4 हिसाब इस विधि से हम लोग बनाएंगे, उसके बाद सारे माइंड में फिक्स हो जाएगा। हाँ दोस्त देखना, जैसे 2 नंबर देखते हैं, cos 3x। दिमाग में आ गया होगा कि cos 3x है तो होने वाला क्या है, समझना है मेरे भाई। cos 3x है, इसका क्या होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम सोचते हैं कि dy/dx पर क्या रहा होगा, sin 3x रहा होगा, जिसका आया है क्या, cos 3x। लेकिन ये तो सही डिफरेंशिएशन नहीं है, 3x का 3 आएगा। हाँ अब हुआ सही। तो भैया हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 3 cos 3x को लिख सकते हैं dy/dx sin 3x लिख सकते हैं ना। 3 से भाग देंगे तो cos 3x बराबर, ये 3 से भाग पड़ेगा तो dy/dx के अंदर कर लीजिए 1/3 sin 3x। अब यही रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये आया था, उल्टी करना है, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, हेंस भी लिख सकते हैं, अतः 1/3 sin 3x यही रहा होगा जिसका जिसका डिफरेंशिएशन ये आया होगा। इसका अवकलज ये आया होगा तो इसका प्रति अवकलज ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निरीक्षण विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको शॉर्ट में भी हम लोग बना सकते हैं जो कि अभी पीछे देखें। चलिए
3 नंबर में e टू दी पावर 2x, चूंकि डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर 2x को क्या लिखेंगे हम 2e टू दी पावर 2x, इसलिए 2e टू दी पावर 2x को हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर 2x। हाँ, तो 2 से भाग देंगे तो ई टू दी पावर 2x बराबर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1/2 ई टू दी पावर 2x। तो हमारा आंसर तो यही बनता है, अतः आंसर हमारा क्या आ गया 1/2 ई टू दी पावर 2x आंसर। समझ में आया बातें? नेक्स्ट देखना ax प्लस बी के होल स्क्वायर। अच्छा भाई, बात ये समझना कि यदि हम केसी सिन्हा पढ़ते हैं ना तो उसमें एक के जैसा बहुत सारे हिसाब रहता है। एनसीईआरटी में लगभग हिसाब चेंज रहता है। तो समझिए कि केसी सिन्हा का बुक जो है वो दूध है और एनसीईआरटी का माखन है। तो हम लोग तो दही जमा के माखन पूर्वजे से निकाल रहे हैं ना, तो क्यों ना माखन को ही पकड़। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, क्या रहा होगा, सोचो क्या रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये आया है। गोली मारो सब चीज के, लेकिन पावर कमता है डिफरेंशिएशन में, इतना तो ध्यान है। तो ये 2 आया, इसका मतलब पावर कितना रहा होगा, वेरी गुड 3 रहा होगा। हाँ, तो देखो चूंकि डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी पर पावर 3 रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन किए तो 3 ए एक्स प्लस बी पर पावर 2 और अंदर वाला के डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ये। तो बताइए 3a और ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 3। अब इससे भाग देंगे तो ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर को डी बाई डी एक्स 1/3a, 3a से भाग पड़ेगा ए एक्स प्लस बी के होल क्यूब। मतलब यही रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या बना 1/3x ए एक्स प्लस बी के होल क्यूब। समझ में आया? अच्छा सर, आप ये बताइए कि आप जितने भी बना रहे हैं क्या उसमें सी हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? देखो मेरे भाई, सी इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सी लगाना ही है, सी छोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ना है। सी इंटीग्रेशन का ही मतलब होता है। अब इंटीग्रेशन में भी एक डिफिनिट इंटीग्रेशन है, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो सी लगाना ही पड़ेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि वह क्या रहा होगा जिसका प्रति अवकलज या निरीक्षण कीजिए आप, ठीक है, निरीक्षण कीजिए। तो इसमें सी आप लगा दीजिएगा तो कोई गलती नहीं होगा, लेकिन नहीं भी लगाइएगा तो भी कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं इसको। बातें समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर सी चलेगा भी, नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और सी लगा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों सर, सी लगावेंगे तो क्या दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है। क्यों? क्योंकि सी का वैल्यू होता क्या, पहले ये जानो। सी का वैल्यू 0 भी होता है। क्या किसी में 0 जोड़ देना गलत बात, गलत हो जाएगा? नहीं, सी का वैल्यू 1 भी होता है, 2 भी होता है, तो 0 भी तो होता है, कुछ भी होता है। इसलिए सी लगा देना कभी कोई दिक्कत नहीं है, खास करके इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आया बातें? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4 के बाद 5 समझने का प्रयास करते हैं। 5 में है साइन 2x - 4e टू दी पावर 3x। क्या रहा होगा कि आया है? अकेले अकेले कर लेते हैं। पहले चूंकि डी बाई डी एक्स पर cos 2x रहा होगा, जिसका आया होगा, जिसका आता है2 sin 2x माइनस में, श्योर। तो माइनस में 2 sin 2x को क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स cos 2x। जब भागा देंगे
तो साइन 2x बराबर हम dy/dx माइनस 1/2 cos 2x, मतलब ये रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन ही आया। ठीक, अब देखते हैं ये चूंकि dy/dx e टू दी पावर कितना 3x रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला है 3 टू दी पावर 3x। अब बताओ 3 टू दी पावर 3x को हम लिख सकते हैं dy/dx e टू दी पावर 3x। हमें e टू दी पावर 3x नहीं बल्कि -4 e टू दी पावर 3x चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोचो क्या करना पड़ेगा। पहले इस 3 से भाग दे दो आप, तो e टू दी पावर 3x को हम लिख सकते हैं dy/dx e टू दी पावर 3x का भाग पड़ जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए -4 e टू दी पावर 3x, तो इसको अंदर गुना कर लेंगे dy/dx और यहाँ -4/3 e टू दी पावर 3x, मतलब कि ये रहा होगा तो इसका डिफरेंशिएशन ये आया होगा। ठीक है, अब देखिए इसलिए जब हम आंसर देंगे तो ये आंसर कब आया होगा, तो डिफरेंशिएशन में ही रहा होगा, और डिफरेंशिएशन में ही रहा होगा तो ये आंसर आया होगा। मतलब कि हमारा आंसर क्या बनेगा e टू दी पावर कहाँ यहाँ आया -1/2 cos 2x और -4/3 e टू दी पावर 3x, यही आंसर बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हुआ निरीक्षण विधि। अब हम लोग निरीक्षण विधि नहीं, अब हम लोग इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से हो जाएगा जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन करते थे। पीछे वाले वीडियो में भी हम लोग देखें, हाँ वही यहाँ भी देखेंगे। जैसे 6 नंबर देखिए आप, 4 e टू दी पावर 3x है और +1 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। आराम से कीजिए, ये 4 कांस्टेंट है, हमेशा जिंदाबाद है, रहेगा ही। e टू दी पावर 3x है, जितना भी x के जगह आ जाए उसका डिफरेंशिएशन से खाली भाग दे देना, x के जगह जो भी आवे, तो 3x आया ना, उसका डिफरेंशिएशन आएगा 3, उससे भाग पड़ जाएगा। 1 का x होता है +c, यही आपका आंसर बनेगा। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में x² 1 - 1/x² dx। देखो दिमाग लगाओ कि ये इसमें गुना है, अभी हम गुना देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अभी हम गुना नहीं देखना चाहते हैं, तो हम क्योंकि u और v का अभी फार्मूला हम लोग के पता नहीं है, u इंटू v का फार्मूला क्या होता है। ऐसा नहीं कर देना कि इसका डिफरेंशिएशन है जाए और गुने इसका इंटीग्रेशन यहीं पर और गुने इसका इंटीग्रेशन यहीं पर, ऐसा नहीं होगा। जैसे x² +3 है तो इसका इंटीग्रेशन यहीं पर हो जाएगा x³ यहाँ +3x, लेकिन गुना में ऐसा नहीं होगा। गुना में पहले इसको अंदर गुना कीजिए आप, ये हो जाएगा x², ये इसमें गुना होगा तो -1 हो जाएगा। इसमें आप लोग महारथी हासिल किए हुए हैं ना, हाँ, x² कट के 1। अब बताइए x² का x³ अब -x+c, यही आपका आंसर बनेगा 7 नंबर का। चलिए 8 नंबर देखिए, आठ नंबर में है ax² +bx+c dx, यही है। क्या करना पड़ेगा, एकदम सिंपल, ये कांस्टेंट का काम कर रहा है बेचारा, वैसे ही रहेगा। x³ +bx²/2 और +cx+c दीजिए या k दीजिए, क्योंकि c और k दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। ये जब c आ गया इसलिए अच्छा है कि k दे दीजिए, आंसर कर दीजिए। ठीक है, चलिए 8 9 में 2x² + e टू दी पावर x dx।
क्या है, आराम से बन जाएगा। ये 2x³/3 अब प्लस e⁻x प्लस बन के तैयार। नेक्स्ट देखिए कितना बेहतर, कितना हल्का लग रहा है। चलिए 9 नंबर। 10 नंबर देखिए क्या है, √x -1/√x का होल स्क्वायर dx। पहले क्या करना है मेरे भाई, पहले इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने से पहले होल स्क्वायर को तोड़ लीजिए आप। होल स्क्वायर को तोड़िए तो इसका स्क्वायर x बनेगा, इसका स्क्वायर +1/x बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2√x × 1/√x dx, यही आएगा। इससे ही कैंसिल, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, 1/x - 2 dx। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 और ये प्लस log x हो जाएगा -2x प्लस c, ये रहा। चलिए आगे भी देखते हैं हम लोग। 11 नंबर x³ + 5x² -4/x² dx। आपको एक भी हिसाब छूटेगा नहीं, ये टेंशन आप मुक्त हो जाइए। अब देखिए x³ में x² से भाग देंगे, सब में पहले भाग देंगे, x³ में भी x² से, प्लस 5x² में भी x² से, -4 में भी x² से। इतना तो आप समझ रहे हैं। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4x⁻⁻2। देखो इंटीग्रेशन करने से पहले नीचे वाला के ऊपर ले चल जाना है। सर आप 1/x था तो इसको भी तो आप लिख सकते थे x⁻⁻1 dx, इसका इंटीग्रेशन करते नहीं मेरे भाई। हम लोग जब फार्मूला x⁻n का पढ़ रहे थे ना, तो उसमें पढ़े थे x⁻n + 1/n + 1, जहाँ n नॉट इक्वल टू -1, मतलब पावर -1 नहीं होना चाहिए। इसलिए जब केवल x रहना तो उसको ऊपर नहीं ले जाना, इसका ये फार्मूला याद रखना है, log x होगा। ठीक है, तो चलिए x के क्या हो जाएगा बताइए, x² 2 प्लस 5x -4 x⁻⁻1/-1, ये क्या हो गया सर? देखो मेरे भाई, हम लोग इंटीग्रेशन का क्या नियम पढ़े हैं, पावर में एक जोड़ना है, किसी भी हालत में एक जोड़ना है। अब -2 में एक जुटेगा तो -3 तो नहीं होगा, कितना होगा, -1 होगा। तो यही -1 बचा, नीचे जो पावर ऊपर वही नीचे प्लस c। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस से माइनस पहले कैंसिल, x² 2 और प्लस 5x और प्लस 4/x और प्लस c। समझ में आया बात है? तो देखिए हम लोग 11 तक देख लिए हैं, ठीक है। आप लोग के 12 नंबर हिसाब सोल्व कर देना है, ठीक है। 12 नंबर हिसाब मैं दे देता हूँ, आप लोग के सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट ये ख़त्म ही हो जाएगा, और ऐसे आप लोग पूरा बना ही लीजिएगा। x³ + 3x + 4/√x dx, इसको सोल्व करके आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर भेजेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट भेजें, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भेज दिए हैं sec² और ये cos² dx था ना, sec² के कर दिए हैं कितना, tan x। अब इसको कर दिए हैं -cot x, जो कि क्या है, गलत है ना। हम लोग इसको क्या किए हैं, ऊपर ले गए हैं, ये साइन में बदल गया, इसको नीचे लाए cos में, दोनों मिला के tan हो गया, है ना। क्या किए हैं, इसको सोच समझ के बात करो। ये इसका फार्मूला tan² x हो जाएगा मेरे भाई, और tan² x को क्या लिखेंगे, sec² x -1, और sec² x को tan x, और इसका -x प्लस, ऐसे बनेगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको भी ऊपर ले जाके पहले आप लोग कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद बनाइए। अब ये आपके लिए रहा है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना कमेंट बरकरार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।